तो लास्ट सीन के ऊपर हमारा जुंची अल्टर C2 ज़ैंटियान को चैलेंज करता है और अल्टर C2 ज़ैंटियान भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चैलेंज के एक्सेप्टेंस के बाद सीन में अल्टर C2 ज़ैंटियान के रूम का दिखाया जाता है। अल्टर C2 ज़ैंटियान अपने रूम में आते हैं तो उनका बेटा उदास होता है। तो फादर बेटे से कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तो उनका बेटा उसे कहता है डैड मैं ठीक नहीं हूँ। आपको लगता है कि मैं यहाँ पर ठीक हो सकता हूँ, मुझे सेक्टर से निकाल दिया गया, अब मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। शुक्र है कि उन लोगों ने मेरी कल्टीवेशन को एबॉलिश नहीं किया। तो उसके फादर वहाँ पर अपने पास से कुछ डार्क एनर्जी को निकालते हैं और उसे कहते हैं मैं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस 3 महीने सब्र कर लो, 3 महीने के बाद मैं उस लड़के को मार डालूंगा और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। देखने के बाद C2 ज़ैन अपने फादर से कहता है फादर क्या आपने यहाँ पर किसी इवल स्पेल को मास्टर किया है, एक ऐसा इवल स्पेल जो कि आपको बहुत ज्यादा पावर दे सकता है, यानी आपकी सोल को पावरफुल बना सकता है, लेकिन साथ ही वो आपकी सोल को खाता भी है, यानी कि अंदर ही अंदर वो आपकी सोल को हीट कर जाएगा। उसके फादर उसे कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर उस लड़के को हराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उस लड़के की वजह से मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है, मैं यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाऊंगा और 3 महीने के बाद उस लड़के को हरा डालूंगा और उसे मार डालूंगा। सिनेमा जुंची का दिखाया जाता है। तो हमारा जुंची भागता हुआ वापस अपनी माउंटेन की तरफ जा रहा था, वो वेंसियान माउंटेन की तरफ वापस की तरफ जा रहा था और कहता है कि मुझे वापस जाकर और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मुझे और ज्यादा फायर की जरूरत पड़ेगी। महीने के बाद C2 ज़ैंटियान के साथ मेरी फाइट होने वाली है, अगर 3 महीने के बाद मेरी उसके साथ फाइट होगी तो फिर मुझे वहाँ पर फायर की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। तो जुंची भागता हुआ उस केव की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो मास्टर अभी भी वहीं पर बैठे होते हैं। मास्टर काओ फ्यूजन वहाँ पर आग जलाकर वहीं पर रो रहे होते हैं और पेपर मनी जला रहे होते हैं। जुंची जल्दी से भागता हुआ जाकर उनके कटोरे के अंदर बैठ जाता है जहाँ पर आग होती है। वो कहता है काओ फ्यूजन मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। मास्टर काओ फ्यूजन भी उसे कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो? तो हमारा जुंची उसे कहता है मास्टर काओ फ्यूजन को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, काओ फ्यूजन एक बहुत ही बुरी मौत मरा जिसका अफसोस करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे काओ फ्यूजन का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर और क्या करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी फायर के अंदर से मैं की पावर को ऑब्जर्व करने के लिए आया, क्योंकि तुम यहाँ पर जिन स्क्रिप्चर वाले पेपर मनी को यहाँ पर जलाते हो उसके अंदर से बहुत सारी की पावर निकलती है और इस फायर के साथ मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। मास्टर वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इस लड़के को अचानक से क्या हो गया है, लास्ट टाइम तो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब देखो यहाँ पर ये जानबूझकर आकर फायर के अंदर बैठ गया है। जुंची उसे कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर और ज्यादा पेपर मनी को जलाओ ना, हमें यहाँ पर काओ फ्यूजन को और ज्यादा श्रद्धांजलि देनी चाहिए, और ज्यादा पेपर मनी को जलाओ। मास्टर इसी के साथ उसे एक जबरदस्त किक मारते हैं और उसे कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी आग के अंदर से बाहर निकलो, तुम यहाँ पर दोबारा से मेरी आग को सोखने के लिए आए हो। जुंची वहाँ से उठता है और उसे कहता है कि मास्टर अच्छा ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जुंची कहता है लगता है कहीं और जगह मुझे किसी और जगह के ऊपर जाकर आग को ढूंढना होगा। एक्शन में फिर से लॉन्गशू माउंटेन का दिखाया जाता है, यानी कि ड्रैगन हेड माउंटेन का दिखाया जाता है। जुंची वहाँ पर जाने के बाद फिर से बेल को बजा देता है। सभी लोग कहते हैं ये क्या, किसी ने यहाँ पर फिर से बेल को बजा दिया है, ऐसा कौन होगा जिसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गया कि वो फिर से बेल को बजाकर टेस्ट को देना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस जुंची के टेस्ट को देने की वजह से बाकी के बच्चों की बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई और वो लोग भी यहाँ पर इस टेस्ट को देना चाहते हैं? जल्दी से वहाँ पर चलकर देखते हैं कि इस बार किसने वहाँ पर बेल को बजाया है और कौन यहाँ पर टेस्ट को पास करने वाला है। तो भागते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं तो हमारा जुंची वहाँ पर खड़ा होता है। हमारा जुंची से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर दोबारा से आए हो, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, स्पेशली मास्टर बाइजुन। वो से कहते हैं कि तुमने पहले उस टेस्ट को पास कर लिया और तुम्हें कोल्ड एप्पल बन चुके हो, अब तुम यहाँ पर दोबारा इस टेस्ट को क्यों देना चाहते हो? तुम्हारा जुंची आगे बढ़ता है। मास्टर बीजुन से कहता है लॉर्ड मैं यहाँ पर दोबारा से टेस्ट देना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि उस टेस्ट को देने के दौरान मेरा पोस्टर बिल्कुल भी ग्रेसफुल नहीं था, मुझे इस बार एटीट्यूड के साथ इस टेस्ट को पास करना है, तो इसी वजह से मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ। बात सुनने के बाद वो सभी लोग कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए ट्राई करना चाहता है कि पहली बार इसका जो पोस्टर और एटीट्यूड था वो अच्छा नहीं था और इस बार ये एक्शंस के साथ टेस्ट को पास करेगा। तो मास्टर बीजुन भी काफी गुस्सा होते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई डेथ गेम है जिसे तुम खेलने के लिए जा रहे हो? ये डेथ गेम नहीं है बल्कि एक फॉर्मेशन है, तुम फॉर्मेशन का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते, तो ना तुम वहाँ पर जाकर उस फॉर्मेशन के अंदर डांस ही कर लो अगर तुम्हें वहाँ पर एटीट्यूड और ग्रेस ही दिखानी है। तो मास्टर कहता है मास्टर ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगली बार जब मैं वहाँ पर जाऊंगा तो मैं डांस को जरूर अप्लाई करूंगा, अभी भी जाकर डांस करता हूँ। तो हमारा सुंची जो होता है वो फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, जबकि मास्टर अभी भी चलाकर उसे कह रहे थे ऐसा मत करो। तो हमारा सुंची वहाँ पर सीधा थर्ड राउंड में जाता है क्योंकि थर्ड राउंड में बहुत सारी फायर होती है। सुंची कहता है कि यहाँ पर जो फायर है ये काफी ज्यादा स्पेशल फायर है, इस फायर को ऑब्जर्व करके मैं अपनी पावर्स को बढ़ा सकता हूँ। तो वहाँ पर उसे टोटल 4 घंटे मिलते हैं, यानी कि तीसरे राउंड में सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का टाइम होता है। सुंची कहता है कि 4 घंटे का टाइम काफी नहीं है, मैं यहाँ पर ज्यादा पावरफुल एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, मेरे पास यहाँ पर स्पिरिट फॉर्मेशंस बनाने का कोई फार्मूला होता, स्पिरिट फॉर्मेशंस को बिछाकर मैं सारी एनर्जी के फ्लो को तेज कर देता और जहाँ पर से स्पिरिट एनर्जी को तेजी के साथ ऑब्जर्व कर पाता, काश कुछ ऐसा फार्मूला होता। सुंची कहता है कि मेरे पास जो स्पेशल गोल्डन बुक है उसके अंदर भी ऐसा कोई भी तरीका नहीं लिखा। फिर साथ ही वो कहता है क्यों ना मैं जाकर पैट्रियार्च से बात करूं, मुझे पता है कि पैट्रियार्च रे फॉर्मेशन बनाने के माहिर हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इल्यूजन फॉर्मेशन बनाई थी। तो वो पैट्रियार्च के पास चलता है और कहता है कि चलो पैट्रियार्च से पूछते हैं। तो नेक्स्ट सीन में पैट्रियार्च के रूम का दिखाया जाता है। पैट्रियार्च अपने बिस्तर के ऊपर बड़े ही आराम से लेटे होते हैं और उसे कहते हैं लड़के क्या तुम यहाँ पर माफी की भीख मांगने के लिए आए हो? मुझसे ये कहोगे कि मैं तुम्हारे और C2
ज़ेंगटियान के दरमियान में सुलह करवा दूं और 3 महीने के बाद तुम दोनों की फायर को खत्म करवा दूं। ऐसा कर भी सकता हूँ, मैं तुम दोनों की फायर को खत्म करवा सकता हूँ। तो जुनजी कहता है नहीं नहीं माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपसे फॉर्मेशंस बनाने के स्किल सीखने के लिए आया हूँ, ना कि यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि मुझे यहाँ पर फाइट नहीं करनी। पैट्रिया ये बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वाकई में तुम फॉर्मेशन बनाने के स्किल सीखना चाहते हो? क्या पता भी है कि फॉर्मेशन बनाने के स्किल क्या होते हैं? तुम्हारा जुनजी से वहाँ पर कुछ बताता है फॉर्मेशन बनाने के स्किल्स के बारे में। वो कहता है कि फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें आसपास की नेचर को एनालाइज करना पड़ता है और आसपास की नेचर को हम लोग एनालाइज करने के बाद स्पिरिट फॉर्मेशन बना सकते हैं, जिनकी मदद से हम लोग आसपास की एनर्जी को गैदर कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुमने तो काफी अच्छा रटा लगाया हुआ है। अरे फॉर्मेशंस बनाते वक्त हमें आसपास की नेचर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, नेचर के फ्लो को समझना पड़ता है और वहाँ पर जो एनर्जी होती है उस सभी के फ्लो को समझना पड़ता है। ये काफी ज्यादा मुश्किल स्किल है। क्या तुम वाकई में ये सीखना चाहते हो? तुम्हें इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है, तुम वाकई में ये करना चाहोगे? चुनचुन की बात सुनने के बाद कहता है हाँ मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर लॉ ऑफ चेंज को सीखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ फ्लो को सीख लेता हूँ तो उसके बाद फॉर्मेशंस को बनाना आसानी से सीख जाऊंगा। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं बात ठीक है कि तुम इस लॉ को समझने के बाद अरे फॉर्मेशंस को बनाना सीख सकते हो, लेकिन तब तक तुम मैरो वॉशिंग ग्राम में नहीं पहुंच पाते, तब तक तुम इस फार्मूला को यूज नहीं कर पाओगे, तब तक तुम उसमें अपने आसपास की एनर्जी को गैदर नहीं कर सकते। चुनचुन की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मेरे पास गोल्डन बुक है, गोल्डन बुक की मदद से मैं इस मेथड को एनालाइज कर सकता हूँ, एनालाइज करने के बाद आसानी से इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, यानी कि इस मेथड को आसानी से सीख सकता हूँ। जी मास्टर पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च ठीक है आप मुझे सिखाएं, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं ट्राई करने को तैयार हूँ। तो पैट्रियार्च से कहते हैं मेरे करीब आओ। इसके साथ ही पैट्रियार्च वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, एक फॉर्मेशन जिससे वो अपने आप को टेलीपोर्ट करने वाले हैं। इसी फॉर्मेशन की मदद से वो उसे टेलीपोर्ट करने के बाद बाहर ले आते हैं। वो लोग बाहर गार्डन में आ जाते हैं या फिर बाहर ग्रास पे ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद पैट्रियार्च मार्जुनजी से कहती है अब यहाँ पर ध्यान से देखना, और इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए ग्राउंड के ऊपर से कुछ पत्थरों को उठाते हैं और पत्थरों को उठाकर वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। फॉर्मेशन जो होती है पत्थरों के दरमियान में लिंक होती है और एक दूसरे के साथ फ्लो बना रही होती है। हमारा जुनजी कहता है क्या वाकई में एक स्पेल वेन है? तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ ये एक स्पेल वेन है। फिर साथ ही वो स्पेल वेन के साथ वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी फॉर्मेशन बनाते हैं। ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे पत्थर आकर उनके अंदर से उनको जोड़ते हैं, जैसे एनर्जी के साथ उनको जोड़ते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो जो एनर्जी होती है आसपास की नेचर की होती है, वो सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो इस रे फॉर्मेशन के अंदर आ रही होती है। हमारा जुनजी उस एनर्जी को महसूस करता है और कहता है कि यहाँ पर स्पिरिट एनर्जी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये रे फॉर्मेशन इस तरह काम करती है, फॉर्मेशन अपने आसपास नेचर की सारी की पावर को खींच कर ले आती है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पैट्रियार्च जुनजी से कहते हैं जो तो बस एक छोटा सा नमूना था, असल में यहाँ पर इस पूरे के पूरे बीटा पवेलियन के इर्द गिर्द मैंने एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बिछाई हुई है, एक बड़ी फॉर्मेशन जो कि बीटा पवेलियन के आसपास से की पावर जो कि नेचर से आती है उस सारी की पावर को की तरफ खींच कर लाती है, ताकि बीटा पवेलियन में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ सके की एनर्जी की, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी के साथ यहाँ पर कल्टीवेट कर सके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। जुनजी ये बात सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत ज्यादा ऑसम है, मुझे भी ये स्किल सीखना है, प्लीज मुझे फॉर्मेशन बनाने का स्किल सिखा दें। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 31 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुनजी यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने के स्किल्स को सीख पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।